हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ प्रो बाय मानस सर। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सिंप्लीफिकेशन के कुछ ट्रिक्स एंड सारे क्वेश्चन मैंने एसबीआई क्लर्क के प्रीवियस ईयर से लिए हैं ताकि आपको मालूम चलेगा कि एसबीआई के प्रीवियस ईयर में प्रीलिम एग्जाम पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड सिंप्लीफिकेशन को कैसे एग्जाम पे आप 20 मिनट के अंदर सॉल्व कर पाएंगे, 20 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर पाएंगे। ये हम क्लियरली यहाँ पे देखेंगे। हर सवाल कैसे यहाँ पे 10 से 20 सेकेंड के अंदर बन सकता है सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन, क्योंकि आप जानते हैं कि एग्जाम पे 35 क्वेश्चन में से प्रीलिम में अगर आप 30 से 32 स्कोर नहीं करते हैं तो आपको मुश्किल हो जाएगा प्रीलिम क्लियर करने के लिए। तो कैसे 35 से 30 से 32 स्कोर करेंगे? जैसे आपको मालूम है कि प्रीलिम एग्जाम पे 10 सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस आते हैं जो कि आप इसे 5 से 6 सेकंड के अंदर सॉल्व करने हैं। अगर ये 5-6 सेकंड में बन जाते हैं तो आपके पास काफी टाइम होगा बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो मैंने प्रीवियस क्लास वीडियो में मैं तो आपको सिंप्लीफिकेशन के बारे में बहुत से ट्रिक बताए थे। तो इस सेशन में मैं बताऊंगा कि आपको किस क्वेश्चन को, पूरे क्वेश्चन को कैसे, कौन से अप्रोच में से सॉल्व किया जाता है ताकि आपको जल्दी बन पाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करूंगा आपके आगे कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है एग्जाम पे ताकि आपका जल्दी से सॉल्व हो जाए एंड आपके स्कोर ज्यादा आए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। एंड उससे पहले मैं ये क्लियर कर लूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं, नहीं किए हैं तो फिर कर लीजिए आराम से। एंड इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक एंड व्हाट्सएप पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। ये सारे लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां पे आपको डेली क्विजेस मिलेंगे एंड नोटिफिकेशन वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। वैसे आप मुझे अन अकेडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं जहां पे आप मुझे फ्री क्लासेस भी देख सकते हैं। मेरे सारे क्लासेस आपको फ्री में मिलेंगे, फंडामेंटल क्लासेस एंड टेस्ट सीरीज एंड बहुत सारे वीडियोस आपको फ्री में मिलेंगे अन अकेडमी पर। तो अन अकेडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए आप वहाँ पे ये वाला कोड भी यूज कर सकते हैं जिसपे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा एंड सारे मेरे क्लासेस आपको फ्री मिलेंगे एंड बाकी सब्जेक्ट के भी क्लासेस वहाँ पे अन अकेडमी में आप कर सकते हैं। तो मेरा टाइमिंग आपको शाम को 7 PM में हर दिन क्लासेस होते हैं। 7 PM को एवरीडे मंडे टू सैटरडे तक मेरे क्लासेस होते हैं। डिफरेंट मॉक टेस्ट करते हैं। अभी तो एसबीआई के एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट चल रहा है एंड डिफरेंट चैप्टर के क्वेश्चन भी कर रहे हैं, डीआईज भी कर रहे हैं। एंड सुबह आपके 11 AM पे भी मेरे क्लासेस चल रहे हैं जो कि मंडे, थर्सडे एंड संडे को आपको सुबह 11 बजे फंडामेंटल क्लासेस, फ्री फंडामेंटल क्लासेस आपको वहां पे मिलेंगे सुबह 11 बजे। जैसे आज आपको संडे है तो आप भी 11 बजे आज जुड़ सकते हैं, जो कि अभी परमुटेशन का बेसिक चैप्टर चल रहा है वहां पे। तो ये वाला आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। बस ये कोड यूज करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट भी पाएंगे कोई भी कोर्स आप वहां पे सब्सक्राइब कर रहे हैं अन अकेडमी से। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सो सिंप्लीफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो कि हमें जल्दी से सॉल्व करना होता है। ये सवाल आप कैसे जल्दी से बनाएंगे, ये सवाल आप कैसे जल्दी से बना पाएंगे? सिंपल है, बहुत ही सिंपल, आप आराम से कर पाएंगे इसे। देखिए जल्दी से करने के लिए 10 या 12-15 सेकंड में आपको करना है तो कौन सा ट्रिक लगाएंगे, कौन सा अप्रोच में आप उसे सॉल्व करेंगे? देखिए यहाँ पे ये वाला मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है एंड ये वाला मल्टीप्लाई करना भी बहुत आसान है। यहाँ पे आप चाहे तो यूनिट डिजिट का ट्रिक भी लगा सकते हैं, यूनिट डिजिट का ट्रिक भी आप लगा सकते हैं। पर यूनिट डिजिट में मैच करेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है। पहले मैं पूरा आंसर बता देता हूँ फिर हम देखेंगे कि यूनिट डिजिट में हो सकता था या नहीं। तो ये 16 को 15 में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे मैं पहले से भी बता चुका हूँ कि आप ये 15 को अगर आप डबल कर लेते हैं एंड 16 को आप हाफ कर लेते हैं तो ये 8 हो जाएगा एंड ये 30 हो जाएगा। आपके दिमाग में एग्जाम पे 15 के ऊपर आपको 30 दिखेगा डबल होने के बाद, 16 को हाफ करने के बाद आपको 8 दिखेगा। तो 8 एंड 30 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पे 240 आ गया। प्लस 24 एंड 12 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? देखिए 24 जो है वो 2 into 12 है एंड पहले से ये वाला 12 पहले से है। तो 12 into 12 आपको मालूम है 144 होता है एंड 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से ये 288 हो गया। बाकी काम आप कर सकते हैं यहाँ पे, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये सब ऐड हो जाएंगे तो ये आपके 625 है जिसका स्क्वायर रूट आपको मालूम है 25। तो आंसर आपका 25 हो गया। तो ये वाला कैलकुलेशन आपका 3-4 सेकंड में हो सकता है एंड ये भी 3-4 सेकंड में हो सकता है। बाकी आप ऐड करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, 10 सेकंड में काम खत्म हो जाएगा। तो ये एक तरीका होता है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। मैंने ये सारे ट्रिक्स आपको पढ़ाए पहले से भी कि कैसे इस तरह के नंबर के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मेरा वीडियो भी आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक मैंने क्या बताया है। तो ये सारे
ट्रिक मैंने यहाँ बताया। आप कोई चाहते होंगे कि नहीं ये हम यूनिट डिजिट के मेथड में करें। हाँ, यूनिट डिजिट मेथड में कर सकते हैं, पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि ये मल्टीप्लाई होगा तो 5 इंटू 6 यहाँ पे 0 आ रहा है, 4 इंटू 2 यहाँ पे 8 आ रहा है, एंड यहाँ पे 7 है। तो 7 + 8 15, मतलब लास्ट में 5 है। 5 का स्क्वायर रूट आप निकाल रहे हैं यूनिट प्लेस में, तो आपका आंसर 25 या 35 हो सकता है। पर आप कैसे मारेंगे यहाँ पे यूनिट प्लेस से? देखिए सिंपल सा बात है। यहाँ पे आप 35 का स्क्वायर तो आपको मालूम है कि 1025 होता है, एंड 25 का स्क्वायर तो 625 होता है, आपको मालूम है। पर यहाँ पे क्या इनको ऐड करने से यहाँ तक पहुंच रहा है? नहीं, क्योंकि ये लगभग कितना हो जाएगा, ये 15 10 जब 150 से 200 तक आएगा। आप थोड़ा सा मैनुअली कैलकुलेट करेंगे थोड़ा सा, तो ये 200, ये आपका 240, मतलब 400 समथिंग के पास जा रहा है, मतलब ये 1200 के आसपास नहीं जा रहा है। तो आप 25 आराम से मार सकते हैं यूनिट डिजिट से। पर थोड़ा सा आपको यहाँ पे लाइटली कैलकुलेट करना होगा कि ये 1200 के ऊपर जा रहा है या 600 के अंदर रह रहा है। तो उस हिसाब से आप यूनिट प्लेस में लगा सकते हैं, नहीं तो आपको यूजुअल मेथड में कर लेते हैं तो 10 सेकंड में बन रहा है, ऐसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये वाला कैसे अप्रोच में किएंगे। तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में, एसबीआई के प्रीवियस ईयर में आए थे। तो ये सवाल कैसे 10 सेकंड में आप बनाएंगे, ये सवाल है। क्या आप बना पा रहे हैं ये 10 सेकंड में? खुद को ट्राई करके आप देख सकते हैं कि आप ये खुद 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। देखिए इसको किस तरह से करेंगे हम। देखिए यहाँ पे आपको परसेंटेज मिल रहे हैं, यहाँ पे और एक परसेंटेज मिल रहे हैं, आप ऐड करने हैं। एक काम करते हैं, ऐसे तो हम 75% 450 निकालेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा, एंड 850 को भी 25 में डिवाइड करेंगे, शायद ये भी डेसिमल में आ जाएगा। तो आप 25% या 75 निकाल के तो कर सकते हैं। अगर आप 10-12 सेकंड में खत्म करना चाहते हैं तो अलग करना होगा आपको। कैसे करेंगे देखिए। देखिए यहाँ पे आपको 25% 850 है, तो यहाँ पे मैं चाहूंगा कि यहाँ पे भी एक 25% आ जाए। कैसे? ये 75% को तोड़ देते हैं, 50% ऑफ 450, 50% प्लस 25% कर लेते हैं इसको। तो ये आपका 75% जो है वो 50% प्लस 25% है। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि 50% ऑफ, मैं लिख के दिखा रहा हूं, आप दिमाग में करेंगे। 50% ऑफ 450, 25% ऑफ 450। ये मैं आपको समझा रहा हूं कि क्या करना चाहिए आपको दिमाग में। मैंने इस स्टेटमेंट को इस तरह से लिख लिया, आपको सबको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या लिखा। तो अभी ये वाला 25% आपका 850 का है। क्या करेंगे यहाँ पे? सिंपल तरीका। देखिए 450 का भी 25% निकालना है, एंड 850 का भी 25% निकालना है। इसका मतलब कह सकते हैं कि इन दोनों को ऐड करके 850 एंड 450 का मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1200, 1300, 400, 8, 1200, 1300। 1300 का 25%, एंड आपको ये वाला कैलकुलेट करना है 50% ऑफ 450। आप यहाँ पे क्या करेंगे, 450 का पहले 50% निकाल लेंगे जो कि 225 है। बाकी 25% ऑफ 450 एंड 25% ऑफ 850, ये हो गया आपका 1300 का 25%, मतलब 650 हो गया आधा, फिर हो गया 325। ये ऐड कर लेंगे तो आपका ये 550 आ जाएगा आंसर यहाँ पे। तो सिंपल तरीका मैंने क्या किया आप देख सकते हैं कि ये 75% को मैंने तोड़ लिया, 50 एंड 25 कर लिया। तो ये 50% ऑफ 450 तो मैंने निकाल लिया 225, एंड ये 450 एंड 850 को जोड़ दिया क्योंकि दोनों का 25% निकालना है। तो एक साथ मैंने मिला के 1300 का 25% निकाल लिया जो कि 325 है। दोनों को ऐड कर लिया तो 550 आ गया आंसर यहाँ पे। सिंपल तरीका, बहुत ही सिंपल। मैं फिर से आपको समझाऊंगा और एक क्वेश्चन में। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका एक शिफ्ट में वो वाला क्वेश्चन आया था, तो और एक शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन आया था एसबीआई के प्रीवियस पेपर में। कंसेप्ट वही है, आपका क्वेश्चन भी सेम टू सेम है। देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे 28% है, यहाँ पे 38 है। तो आप इसको क्या करेंगे, 28% प्लस 10% कर लेंगे। तो इसका मतलब आप 10% इसका निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 550 का, 58 आ गया। प्लस अब ये 28% ऑफ 580 एंड 28% ऑफ 420, तो 420 का भी 28% निकालना है एंड 580 का भी 28% निकालना है।
तो एक काम करते हैं 580 एंड 420 को ऐड कर लेते हैं, वो हो जाएगा आपके 1000। तो 1000 के 28% कितने होते हैं, 280 होते हैं। तो 280 में आप 58 जोड़ देंगे तो 338 हो जाएगा, आंसर बन गया। सिंपल। तो किस तरह से मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखिए अप्रोच देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप इसको पूरा डिटेल में निकालेंगे तो अभी कभी भी आप 10-12 सेकंड में नहीं कर सकते। बहुत सिंपल ट्रिक है। मैंने यहाँ पे 580 का 10% निकाल लिया 58, बाकी 28% ऑफ 580 एंड 28% 420। इसके लिए मैं क्या करना होगा, 28% ऑफ 420 प्लस 580 एंड बाकी 10% ऑफ 580 में इस तरह से कर रहा हूं। क्लियरली समझिए कि मैं 580 का 10% अलग से निकाल दिया 58, बाकी जो 28% ऑफ 580 यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ दोनों का ऐड करके 1000 का 28% ये हो गया आपका 280। तो आंसर 338। इस तरीके में कर सकते हैं। तो डिफरेंट अप्रोच लेना होता है एग्जाम पे आपको। देखिए यहाँ पे ये तो सवाल बहुत ही आसान है जो कि लास्ट ईयर में ही आया था प्रीवियस पेपर में एसबीआई के। तो ये स्क्वायर रूट तो आप जानते हैं कैसे निकाला जाता है, आप आराम से निकाल सकते हैं। पर और भी जल्दी निकालना चाहते हैं तो आप जानते होंगे कि आपके पास ये सारे नंबर के स्क्वायर क्या होते हैं। आप ये सारे स्क्वायर निकालना तो पढ़े होंगे, जैसे भी हो हर कोई जानता है ये वाला स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। ये आप जानते हैं 6 का जो नंबर होता है यहाँ पे उसका नेक्स्ट नंबर पे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 एंड 2 5 लिखते हैं। 7 के यहाँ पे नेक्स्ट नंबर 8 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 6 2 5 लिखते हैं। तो 8 के नेक्स्ट नंबर 9 पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 2 2 5 लिखते हैं। तो इस तरह से हम किया जाता है यहाँ पे 90 25, ये आपको मालूम है। अभी देखिए ये 7396 मतलब आप देखेंगे तो यहाँ पे 85 के 7225 है। ये जो नंबर है 7225, ये जो कि आपका 85 का स्क्वायर है, ये 7396 उसके बाद आता है। तो इसका मतलब ये वाला जो नंबर है ये 85 से ज्यादा वाला नंबर है, मतलब इसका स्क्वायर रूट जो है वो 85 से ज्यादा है। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 6 है। अगर 6 है तो 85 के बाद जस्ट उसके बाद कौन सा नंबर है जिसके यूनिट प्लेस में आपको स्क्वायर होने के बाद 6 मिलेगा। आप जानते हैं 6 है मतलब यूनिट प्लेस में 4 या 6 होगा, 4 या 6 ही हो सकता है यूनिट प्लेस में। तो 85 के बाद तो 4 नहीं है, 86 ही होगा आंसर, 86 ही होगा। बस आंसर यहाँ पे 86। बाकी आप कम कर सकते हैं, 86 में आपको स्क्वायर रूट जोड़ना है 104 का, 86 इस तरफ आ जाएगा तो क्वेश्चन मार्क में 104 माइनस 86 करेंगे तो ये 14 प्लस 4 18 है। तो किसका स्क्वायर रूट 18 है। तो 18 का स्क्वायर क्या होता है 324। तो 324 का स्क्वायर रूट होता है आपका 18। तो वही आंसर था। पर इसमें बस यही ट्रिक था कि आपका स्क्वायर रूट कैसे जल्दी से निकालेंगे। आप बेसिक मेथड में निकालेंगे तो थोड़ा आपको 5 सेकंड से 7 सेकंड लग सकता है। पर मैंने जो ट्रिक बताया यहाँ पे देखेंगे कि आपको मालूम है कि ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो 4225 5625, ये 65 75 85 95 के स्क्वायर जो हैं उनके आसपास आप पहुंच जाएंगे। 72 25 85 के हैं, उसके बाद ये आ रहा है मतलब 85 के बाद वाला नंबर जिसपे स्क्वायर में 6 आ रहा हो इन प्लेस में तो 86 है। सिंपल। ये वाला आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। ये क्या हुआ था कि लास्ट ईयर जो प्रीलिम होते थे कि एक शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन आया था और एक शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन आया जाता है। चलिए इसको कैसे करना है उसी का ट्रिक लगाएंगे यहाँ पे। जैसे आप जानते हैं कि 4489 आप अपने तरीके में कर सकते हैं जो हमने पढ़ा है क्लास में, उससे थोड़ा मैं बेहतर करने की ट्राई कर रहा हूँ। कि आप जानते हैं 65 का स्क्वायर होता है 4225, तो 4225 65 का होता है तो ये 4489 है, मतलब उसके बाद आता है 65 के बाद। पर यहाँ पे 9 है मतलब हमें मालूम है कि यहाँ पे यूनिट प्लेस में 3 और 7 आ सकता है, 3 या 7 का स्क्वायर में ही 9 आता है। तो 65 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जिसके यूनिट प्लेस में 3 या 7 होगा। मैं 70 के बाद नहीं जाऊंगा क्योंकि आपको आंसर यहाँ पे 60 से 70 तक ही रहेगा, 70 प्लस नहीं होगा, क्योंकि 70 प्लस हो जाता तो आंसर 4900 से ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे 65 के बाद कौन सा नंबर है 67 है जिसके स्क्वायर में आपको 9 मिलता है, तो 67 हो गया ये वाला। तो 67 में आपको कितना ऐड करना है जो आपको 87 मिलेंगे। तो 67 में 20 ऐड करेंगे
तो 87 होगा। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट है, मतलब यहाँ पे 20 का स्क्वायर होगा, इसके अंदर 400 बन गया। तो ये सारे सवाल प्रीवियस ईयर में आए थे। देखिए कि कैसे सवाल आते हैं एग्जाम पे। इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, पर देखिए कि आप 10-12 सेकंड में कर पा रहे हैं कि नहीं। क्वेश्चन होना चाहिए। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे ये ध्यान से देखेंगे तो ये सारे नंबर 60 पे मल्टीप्लाई हुए हैं, मतलब 60 आपका यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, 60 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा। तो 60 जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा मतलब 3/4 में मल्टीप्लाई होगा, तो ये 4 इंटू 15 मतलब 3 इंटू 15 45 हो जाएगा। प्लस जब 60 25 में मल्टीप्लाई होगा तो आपका कितना आएगा, 60 इंटू 25 आपका 1500 आएगा। दोनों को ऐड करने के बाद 1545 आंसर। पर यहाँ पे कोई भी 3/4 को डेसिमल में ना कन्वर्ट करें, वो कर लिए तो आपका आंसर लेट हो जाएगा। 3/4 को आप कोई भी 0.75 कहेंगे तो फिर मुश्किल है, फिर ये 25.75 हो गया, फिर 60 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा एग्जाम पे। तो ये बेसिक तरीके में नहीं जाना है, डायरेक्टली 60 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, 60 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो इस पे 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 45 मिलेगा, 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 ऐड कर लेंगे तो आंसर, ठीक है, 1545। तो इस तरह से नहीं करना है। ये वाला क्वेश्चन भी आप ट्राई कर सकते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन बनेगा, जो कि लास्ट प्रीवियस ईयर में आया था एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम में। सिंपल करना है, आप कोई भी ट्रिक लगा सकते हैं। तो पहला काम होगा कि आप 120% ऑफ 750 कैसे निकालेंगे। ये तो बहुत आसान है। 120% जो होता है आपको मालूम है कि ये 6/5 है, आप डायरेक्टली 6/5 कर सकते हैं। 6/5 ऑफ 750, ये आपके दिमाग में बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 900, तो ये आपका 900 हो गया। 900 में कितना डिवाइड करेंगे तो 25, इसका मतलब ये क्वेश्चन मार्क है, ये इस तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पे 900/25 आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इस तरफ, 25 आ गया इस तरफ, ये वाला इस तरफ। तो 25 में डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा ये आंसर। तो मैं सिंपल सी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि लास्ट टाइम कैसे आया था, तो ये क्वेश्चन देखेंगे। ये बेसिक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ा और भी डिफिकल्ट लेवल के सिंप्लीफिकेशन लाऊंगा, पर ये देखिए हर क्वेश्चन को समझिए कि कौन सा अप्रोच में चलना चाहिए एग्जाम पे। दूसरा तरीका ये भी लगा सकते हैं आप यहाँ पे, ये 120% ऑफ 750 को निकालने के लिए दूसरा तरीका क्या होगा, आप चाहेंगे तो ये जीरो को आप इस तरफ ले आइए 750 का, तो ये क्या होगा 1200 हो जाएगा। ये परसेंट सिंबल इस तरफ ले आइए, 75% कर लीजिए। परसेंटेज सिंबल को मैंने इस तरफ लाया, जीरो को इस तरफ, तो मतलब 75% ऑफ 1200 निकाल सकते हैं आप। 75% का वैल्यू क्या होता है 3/4, तो 3/4 में मैं कैंसिल करूंगा तो ये भी 300 इंटू 3 900। तो किस तरह से भी करें, आपके पास दो मेथड है, कोई भी लगा लें। ये वाला कैसे करेंगे, ये वाला कैसे करेंगे, सिंपल है, बहुत सिंपल है। 750 का आप 64% कैसे निकालेंगे, अभी तो मैं बोल रहा था आपको ये वाला कैलकुलेशन कैसे होगा। 64% ऑफ 750 कैसे होगा, अभी वही बात करना है। यहाँ पे ये परसेंटेज सिंबल यहाँ पे आएगा, ये जीरो यहाँ पे जाएगा, तो आप इस तरह से देखेंगे 640 इंटू, ये एग्जाम पे इस तरह से नहीं लिखना है, आपको बस सोचना होगा कि आपको यहाँ पे जीरो दिखेगा, ये दिखेगा आपको एग्जाम पे 640, यहाँ पे दिखेगा 75%, ये कर लेंगे डायरेक्टली बस। 75% मतलब दिमाग में चलेगा ये 3/4 है, तो ये हो गया आपका 160, 3 मल्टीप्लाई होगा तो 480, 480 पे आप मल्टीप्लाई करें, ऐड करेंगे 275 इक्वल टू 750 प्लस कितना है, ये आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसमें आपका और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आप पहले इसको माइनस कर लीजिए, 750 से 480 जाने से कितना होगा, 500 से 750 250 270 हो गया, 270 से 275 माइनस करेंगे तो 5 आंसर। सिंपल, बढ़िया। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे जो कि लास्ट ईयर में आया था। पहले तो आप 180 के 36% निकालेंगे, थोड़ा लेट होगा, पर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0.4 डिवाइड हो रहा है, तो 0.4 मतलब आपको ये वाला नंबर
इनमें से डिवाइड करना है, कोई इसमें से कोई भी। अगर मैं इस 4 को इसमें डिवाइड कर लूं, क्योंकि ये 0.4 तो यहाँ पे आने वाला है ना, डिवीजन है, तो आप 4 में इसको कैंसिल कर दीजिए 9, एंड यहाँ पे पॉइंट है, 4 में डिवाइड करते तो 9 होता, तो पॉइंट है मतलब ये 90 हो जाएगा। अब 180 के 90% निकालना तो बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको ये 2 जीरो छोड़ के 18 को 9 पे मल्टीप्लाई करना है। 18 9 जा कितना होता है 162। आंसर हो गया, काम खत्म। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ये मैंने बेसिक अप्रोच बता रहा था कि सिंप्लीफिकेशन के बेसिक लेवल में बता रहा था, इसके थोड़ा हाई लेवल भी हम करेंगे, पर ये बेसिक लेवल है। थोड़ा सा आप शुरू कर रहे हैं तो इसी लेवल से शुरू करेंगे तो आपको कंफर्टेबल लगेगा एंड धीरे धीरे सीखते जाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं हम कैसे यहाँ पे कर रहे हैं। तो बस इस सेशन मैंने आपको लिए बेसिक कुछ सिंप्लीफिकेशन लाए थे, एंड उसके अप्रोच आप यहाँ से सीख सकते हैं कि आगे आप भी क्या कर सकते हैं इसके साथ, किस तरह से आप घर में भी जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, थोड़ा आपको आइडिया आ गया होगा। तो ठीक है, आज आप मुझे फिर 11 बजे अन अकेडमी में भी मिल सकते हैं, क्लास करने के लिए लाइव आ सकते हैं वहाँ पे। एंड बाकी मुझे फॉलो कर लीजिए यहाँ पे, एंड मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे चलिए, एंड वहाँ पे मेरे सारे लिंक्स मिले हैं, टेलीग्राम के, व्हाट्सएप के एंड फेसबुक के। वहाँ मुझे फॉलो कीजिए ताकि आपको डिफरेंट क्लासेस के नोटिफिकेशन, क्विजेस मिलेंगे एंड वीडियो की अपडेट्स भी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।